प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। खुदावंद का धन्यवाद एक बार फिर से कि प्रभु का अनुग्रह हम सब पर बना हुआ है। मेरे जीतों, मैं रेवरेंड यूसुफ दास प्रभु यीशु मसीह में आपको सलाम कहता हूं और आपकी सलामती की दुआ मांगता हूं। प्रभु का अनुग्रह आप सब पर बना रहे। मेरे जीतों, एक बार की बात है कि एक महिला अपनी छत पर बैठी हुई थी। उसने बगल वाले की तरफ झांक कर देखा तो एक खिड़की के बाहर जो है पड़ोसी घर में कपड़े सूख रहे थे। उसने अपने पति को आवाज़ दी। उसने कहा, देखो ये कितने गंदे कपड़े धोती हैं। पति ने उसकी बात को अनसुना कर दिया। अगले दिन फिर वही प्रक्रिया हुई कि पड़ोसी के घर के छत पर कपड़े सूख रहे थे। उसने अपने पति को आवाज़ दी और पति से बोली, देखो मैं तुमसे कहती हूँ ना कि तुम्हें कितनी अच्छी पत्नी मिली है जो इतने अच्छे कपड़े धोती है, और इस पड़ोस के घर की स्त्री को देखो ये कितने गंदे कपड़े धोती है। मैं कई दिनों से इसे नोट कर रही हूँ कि इसके सारे कपड़े इतने गंदे होते हैं जो देखने में भी इतने अच्छे नहीं लगते। ये लोग इतने गंदे कपड़े कैसे पहन लेते हैं। पति नीचे आया और एक कपड़ा लेकर उसने अपने बालकनी की खिड़की के उस शीशे को जो है उस कपड़े से साफ़ किया, और जब वो शीशा साफ़ हो गया तब वो कपड़े साफ़ दिखने लगे। उस पति ने बड़े मुस्कुराते हुए अपनी पत्नी से कहा, अरे पड़ोसन के धोए हुए कपड़े गंदे नहीं हैं, अपितु हमारे घर की खिड़की का शीशा गंदा है। मरीज वो शीशा गंदा होने की वजह से उसे बाहर जो भी दिखाई दे रहा था वो सब गंदा ही दिखाई दे रहा था। मरीज कई बार मैं और आप भी अपनी ज़िंदगी कि उन खिड़की के शीशों को साफ़ नहीं करते और दूसरों की ज़िंदगी के अंदर कमियां ढूंढते हैं। खुदा के कलाम में मसीह यीशु मत्ती रचित सुसमाचार उसका 7वें अध्याय की पहली आयत में कहते हैं कि दोष न लगाओ कि तुम पर भी दोष लगाया जाए। यीशु कहते हैं अपने भाई की आँख के लट्ठे को देखने से पहले अपने तिनकों को देखने से पहले अपनी आँख का लट्ठा निकालो। मेरे जी दो, सच में मेरी तो कई बार मैं और आप भी ऐसी गलतियाँ करते हैं कि मैं और आप दूसरे की ज़िंदगी पर दोषारोपण करते हैं। मैं और आप दूसरे की ज़िंदगी के अंदर कमियां ढूंढते हैं, अपितु मैं और आप अपनी कमियां, अपनी खताएं और अपनी गलतियों को नहीं देखते। खुदावन चाहता है सबसे पहले मैं और आप अपने जीवन की कमियों का आकलन करें और उन कमियों को जानकर उन्हें अपने जीवन से दूर करें और अपने यीशु के पास आएँ, क्योंकि निश्चित तौर पर जान लेना यीशु ही है जो मेरी आपकी सारी कमियों को, घटियों को, मेरी आपकी गलतियों को क्षमा करने वाला परमेश्वर है, और यीशु ही है जो मेरी आपके जीवन को नया करने वाला पिता है। यीशु ही है जो मेरे आपके जीवन को अद्भुत रीति से संवारने वाला, सजाने वाला, बनाने वाला और मेरी आपके जीवन को शेप देने वाला है। इसलिए मसीह यीशु यूहन्ना 15 में कहते हैं, सच्ची दाखलता मैं हूँ और मेरा पिता किसान है, जो डाली मुझ में और नई फलती मैं उसे काट डालता हूँ, और जो फलती है मैं उसे छांटता हूँ ताकि और फले। मेरे दो यीशु के पास आएँ और यीशु से कहें, प्रभु मैं ऐसी डाली न बनूं जो तुझ में भी जुड़ी हुई है और फलवंत नहीं है। इसलिए अपने जीवन के अंदर से हर एक प्रकार की बुराइयों को, हर एक प्रकार के द्वेषों को, हर एक प्रकार की ईर्ष्या, जलन, घृणा, पाप और तमाम वो बातें जो मेरी आपके मनों के अंदर पाई जाती हैं, मेरी आपकी आत्मा को, मेरी आपके जीवन को खंडित करती हैं, उन्हें अपने जीवनों से निकाल कर बाहर फेंके। प्रभु में बने रहें, आनंदित रहें और दूसरे की जीवन की कमियाँ ढूंढने से पहले अपने जीवन की खताओं को अपनी ज़िंदगी से दूर करें। दूसरे की बुरी आदतों को देखने से पहले, दूसरे के परिवार में झांकने से पहले, दूसरों के बच्चों के जीवन में झांकने से पहले अपने परिवार में, अपने बच्चों में, अपनी ज़िंदगी में, अपनी सोच में, अपने व्यवहार में जो है परिवर्तन लाएं। निश्चित तौर पे खुदावंद मुझे और आपको बहुत आशीष और बरकत देगा। प्रार्थना मांगें। धन्यवाद देते हैं खुदावंद एक बार फिर से आपके बड़े अनुग्रह के लिए। खुदावंद हम जो भी खताएँ अपराध करते हैं आप उन्हें क्षमा करें। पिता हमारे स्वभाव को बदलें जो दूसरों की कमियां निकालने का है, दूसरों में दोष लगाने का है। हम खुदावंद पाक और साफ़ हों कि तेरी महिमा के लिए इस्तेमाल हो। आमीन। मित्रों, आप सबसे निवेदन है, मेरा YouTube पे चैनल है रेवरेंड यूसुफ दास के नाम से, प्लीज़ आप लोग उसे सब्सक्राइब करें जिससे कि आगे के वचन को सुनने के लिए आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। प्रभु आप सबको बरकत दें। आमीन।